तो वेलकम बच्चों, आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं। सेकंड केस, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। केस नंबर 2। व्हाट इज केस नंबर 2? इफ V and B makes an angle theta, let a charge q and mass m moving with velocity v inside uniform magnetic field B makes an angle थीटा। तो यहां पर ये आप देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूं मैं। राइट साइड में आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये पैरेलल लाइन दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये वेलोसिटी के साथ में इसकी जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए इंटर कर रही है। अब अगर इस वेलोसिटी का एंगल अगर यहाँ पर थीटा है तो इसके हम दो कंपोनेंट कर लें। एक इस फील्ड के अलोंग दैट इज v cos थीटा और एक इस फील्ड के परपेंडिकुलर दैट इज v sin थीटा। दो कंपोनेंट हो गए और v cos थीटा के नाते से ये फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और v sin थीटा के नाते से देख रहे होंगे आप ये आउटवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई और ये आउटवर्ड फोर्स लगेगा और ये परपेंडिकुलर होगा मोशन के, तो ये इसको सर्कुलर पाथ पर इस तरह डाल देगा। तो ये मोशन कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हेलिकल स्प्रिंग लाइक मोशन हो जाएगा। इसमें क्या किया गया आप देख रहे हो कि ये आपका सर्कुलर भी रहेगा लेकिन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लीनियर भी रहेगा। तो इसी बात को समझा जाए, मैग्नेटिक फील्ड यहां B था, द वेलोसिटी v of charge q resolved in two components v cos theta and v sin theta along and perpendicular to magnetic field B respectively। ये आ गया the component of velocity along magnetic field v cos theta। अब क्योंकि ये along मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड डायरेक्शन में है, जब फील्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है तो उस पर उसके कारण कोई फोर्स नहीं लगता है। b से 0 डिग्री, फोर्स की वैल्यू थी q v b sin थीटा और थीटा अगर अलोंग वाला है, जीरो वाला है, सेम डायरेक्शन वाला है तो वहां पर कोई फोर्स लगेगा, इसके नाते कोई फोर्स नहीं। तो ये केवल लीनियर बिना विदाउट चेंज मोशन करेगा। तो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग मैग्नेटिक फील्ड v cos थीटा produced linear and other component
perpendicular component of velocity v sin theta produce circular path, then resultant motion of charged particle is helix of रेडियस स्मॉल आर। एक हेलिक्स फॉर्म होगा, एक स्प्रिंग जैसा फॉर्म होगा, रेडियस स्मॉल आर, कॉमा पिच। हेलिक्स में पिच भी होती है, पिच माने दो चक्करों के बीच की दूरी, ये दो सक्सेसिव चक्करों के बीच की दूरी पिच, पिच पी एंड फ्रीक्वेंसी न्यू या टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी में टाइम पीरियड निकाल लीजिए, बाद में फ्रीक्वेंसी का लिया जाएगा। एक चक्कर का टाइम पीरियड टी। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। सो दैट रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ की रेडियस क्या हो जाएगी? R इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। बट वी परपेंडिकुलर कितना है? वी साइन थीटा है। देन ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी साइन थीटा है, वही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी एम वी साइन थीटा अपॉन QB and time period for हेलिकल मोशन। यहां टाइम पीरियड कितना आ जाएगा भाई? कैपिटल टी, वो तो सिंपल वही 2 पाई m अपॉन QB। ये तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये तो सेम रहेगा। अब अंतिम बात यहां पर, देन pitch, then पिच शब्द आपने कहां सुना था? स्क्रू गेज में सुना था। चूड़ी अंतराल, हिंदी में चूड़ी अंतराल, पिच दो सक्सेसिव टर्न्स के बीच का अंतर, दैट इज पिच ऑफ हेलिकल पाथ P, दैट इज V पैरेलल, जो वेलोसिटी पैरेलल डायरेक्शन में हो, इनटू टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में जितना मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, दैट एक टाइम पीरियड में जितना आगे बढ़ेगा वही तो दूसरा जो टर्न होगा उसके बीच की दूरी हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा आपका? पैरेलल कितना है आपका? पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा, और टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई m अपॉन QB। इसलिए P becomes 2 pi mv cos theta upon QB, that is the formula for pitch of helical path। तो ध्यान में आ गया होगा पिच क्या होता है। एक लाइन में अगर लिखना चाहते सकते हैं, द सेपरेशन बिटवीन two successive turns of helical path
is called pitch of helix. Is called pitch of helix. तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर मूव करेगा, परपेंडिकुलर मूव किया था तो सर्कुलर पाथ, थीटा एंगल पर मूव करेगा तो इसी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के नाते से वही सर्कुलर पाथ mv by qv, लेकिन v कौन सा? परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? v sin थीटा। तो रेडियस क्या आ गई? mv sin थीटा अपॉन qv। और अलोंग वाले के नाते से वो कोई फोर्स नहीं लग रहा उस डायरेक्शन में, तो यूनिफॉर्मली वो आगे बढ़ता जाएगा, तो घूमेगा भी आगे भी बढ़ेगा। तो एक रेडियस जो इस तरह की फॉर्म होती जाएगी वो इतना होगा, और टाइम पीरियड जो होगा वही 2 पाई m अपॉन qb होगा, और एक टाइम पीरियड में कितना आगे बढ़ जाएगा अलोंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज पिच। p इज इक्वल टू v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। सॉल्व करने पर जो पिच की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 पाई mv cos थीटा अपॉन qb। उम्मीद है पिच भी समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपके जो कमेंट्स होंगे बस अब तुरंत आप उसको ध्यान से देख लीजिए, फिर आपके हम कमेंट लेते हैं। गुड लक।